Hi everyone, welcome to India's first video note series YouTube channel. I hope everyone is doing fine. How's the weather? Is everyone enjoying the weather? ओके सो इस सीरीज में हम कवर करेंगे अपने बेस्ट क्वालिटी के बी फार्म लेक्चर्स एक बहुत ही ऑर्गेनाइज मैनर में, जो कि हमने सब्जेक्ट वाइज अरेंज किया है। आप सारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेकआउट कर सकते हो, और हाँ, सारे वीडियो नोट्स के नोट्स का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स बिगिन आवर टुडेज टॉपिक, दैट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। अब लास्ट क्लास में हमने क्या डिस्कस किया था? सबसे पहले तो आइसोमर्स के बारे में देखा था कि वो दो पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, एक आपके कॉन्स्टिट्यूशनल में, एक आपके स्टीरियो आइसोमेरिज्म में। अब स्टीरियो में भी हमने दो तरीके के देखे थे, जिसमें ज्योमेट्रिकल था और एक ऑप्टिकल था। ऑप्टिकल में हमने ऑप्टिकल ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट क्लास में, तो आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में हमें पता है कि इनका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रहता है, सब कुछ सेम रहता है, बट इसमें क्या होता है, इनका जो स्पेशल अरेंजमेंट है एटम्स का वो डिफर करता है, वो एक जैसा नहीं होता। अरेंजमेंट एटम्स की जो है वो अलग अलग हो जाती हैं। सो नाउ लेट्स मूव टू द नोट्स पार्ट, जिससे हमारा कोई भी पार्ट मिस ना हो या कोई भी टॉपिक हमसे छूट ना जाए। अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की अगर बात करें तो हमने देखा था ये टाइप ऑफ स्टीरियो आइसोमेरिज्म है, जिसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, बॉन्डिंग ऑर्डर भी सेम है, लेकिन यहाँ पे जो स्पेशल अरेंजमेंट होने वाला है एटम्स का या ग्रुप्स का, वो क्या करता है, वो डिफर करता है, वो डिफरेंट हो जाता है। और ये क्यों होता है, किस वजह से होता है? एक तो रोटेशन जो है वो रिस्ट्रिक्टेड है। आपका जो भी डबल बॉन्ड है साइक्लिक कंपाउंड्स के बीच में, वहाँ पे रोटेशन नहीं हो सकता, स्पेशली जब दो डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हो जाते हैं आपके एटम से, तो वहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन आ जाता है उनके मूवमेंट में, कि वो लाइक नॉट मूवमेंट, काइंड ऑफ रोटेशन, कि वो रोटेशन नहीं कर पाएंगे, वहाँ पे रिस्ट्रिक्शन रहता ही है। अब अगर कोई पूछे बाई चांस कि रिस्ट्रिक्शन क्यों है रोटेशन पे, सबसे पहली चीज तो जैसे कार्बन कार्बन में अगर डबल बॉन्ड है तो एक बॉन्ड तो सिग्मा है, अदर बॉन्ड जो दूसरा बॉन्ड है वो पाई है, एक इसकी वजह से। फिर जो पाई बॉन्ड फॉर्म करता है वो साइडवेज होता है, और साइडवे होने की वजह से वो आपके जो भी अनहाइब्रिडाइज पी ऑर्बिटल है उसमें क्या करेगा, वो ओवरलैप करना शुरू कर देता है। अब अगर रोटेट हुआ डबल बॉन्ड के तो क्या करेगा? फॉर एग्जाम्पल आप मान के चलिए आपका डबल बॉन्ड है और डबल बॉन्ड में वो रोटेट भी हो रहा है, तो रोटेट होने की वजह से आपका जो पाई बॉन्ड है वो ब्रेक होना शुरू हो जाएगा। अब वो ब्रेक होगा, मतलब ब्रेक कर सकता है, उसके लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये सारी चीजें ना हो, इसीलिए वहां पे रोटेशन रिस्ट्रिक्ट रहती है, और स्पेशल अरेंजमेंट जो है वो डिफरेंट है, इसीलिए ये पॉसिबल है। अब कंडीशन क्या आ जाती है, अगर कोई भी है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में एक रिजिड स्ट्रक्चर है, वो चेंज नहीं होता, क्योंकि वहां तो एक देखो सबसे पहले डबल बॉन्ड। ऑलवेज रिमेंबर, यहाँ पे जब हम सिस एंड ट्रांस की बात करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में, तो उसमें डबल बॉन्ड होता है उनके बीच में। अब जैसे कार्बन नाइट्रोजन का डबल बॉन्ड है ऑक्सिम्स में, रिंग सिस्टम है साइक्लिक कंपाउंड्स में, तो इसकी वजह से थोड़ा सा स्ट्रक्चर में रिजिडिटी आ जाती है। अगर आपके कंपाउंड्स हैं, मतलब फॉर एग्जांपल आपके कार्बन एटम्स हैं, वो डबल बॉन्ड है, डबल लाइक बॉन्डेड है, तो वो क्या करेंगे, वो डिफरेंट ग्रुप्स को अटैच करेंगे ही करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आपका जैसे एल्कीन है, तो एल्कीन में क्या हो रहा है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3, तो ये दोनों में एग्जिस्ट करेगा, आपकी सिस फॉर्म में भी ट्रांस फॉर्म में भी। साइक्लिक कंपाउंड है जहाँ पे आपका 1,2 डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन है, तो वो क्या शो करेगा, सिस फॉर्म भी शो करता है, ट्रांस फॉर्म भी शो करता है। बट वो डिपेंड करता है कि आपके जो क्लोरीन है, यहाँ क्लोरो की बात कर रहे हैं, तो क्लोराइड जो एटम है उसकी पोजीशन क्या है, तो वो साइक्लिक कंपाउंड्स की। ऑक्सिम्स में आपका CH3 CH डबल बॉन्ड NOH, तो ये एल्डोक्सिम्स एंड कीटोक्सिम्स, तो ये डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स हैं आपके ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपका ट्रांस 2 ब्यूटीन है, तो इसमें कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड लगा हुआ है, और जो ये अरेंजमेंट हुआ है अदर ग्रुप्स का, तो इसमें क्या हो जाएगा, ये डिफरेंट डिफरेंट आइसोमर्स फॉर्म कर सकते हैं, राइट। सो अगर आप हाइड्रोजन और इसकी CH3 की थोड़ी सी भी पोजीशन को चेंज करोगे एक कार्बन से, तो उससे क्या होगा, आपका डिफरेंट आइसोमर्स हो जाएंगे ये। अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में 3 मेन सिस्टम है वैसे तो नेम करने के लिए, वो 3 नेमिंग सिस्टम क्या क्या है? सबसे पहले तो सिस ट्रांस का नॉमेनक्लेचर होता है, ठीक है। अब जैसे हमारा सिंपल एल्कीन या साइक्लो एल्केन्स हैं जिनके ग्रुप्स आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं, तो उनके टाइम पर हम क्या कर सकते हैं, सिस
सिस एंड ट्रांस से नेमिंग कर सकते हैं। अब उसमें क्या होता है, जो भी आइडेंटिकल ग्रुप है वो किस पोजीशन पे है, अब उसकी वजह से भी देख के पता चलता है कि अगर सेम है तो क्या वो सिस है या ट्रांस है। इस तरीके से हम उनको नेम करते हैं। फिर आपका इजी नॉमेनक्लेचर है, इजी, तो उसमें एल्कीन्स जिनके डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप होते हैं डबल बॉन्डेड कार्बन्स पे, उनके बेसिस पर हम उन्हें नेम करते हैं। अब बेसिस क्या है, प्रायोरिटी जो है, एक हमने पढ़ा था कि आपका एटॉमिक नंबर प्रायोरिटी के बेसिस पर होगा, वो आपका इजी नॉमेनक्लेचर फॉलो करेगा। देन सिन एंटी जो है वो ऑक्सिम, इमाइंस, इनॉल्स, तो उसमें स्पेसिफिक ग्रुप है जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, उसके बेसिस पर उनकी नेमिंग होती है, नॉमेनक्लेचर। अब वन बाय वन इनको डिस्कस करते हैं कि सिस ट्रांस नॉमेनक्लेचर कैसे होगा। जब भी कभी आपका कब यूज करोगे सिस ट्रांस सिस्टम, जब आपके आइडेंटिकल हैं, एक जैसे हैं डबल बॉन्ड पे, जैसे ये है फॉर एग्जाम्पल, इस पे आपने देखा CH3HHH, यहाँ CH3CHHH, तो ये क्या हो गया, सिस ब्यूटीन है, ये ट्रांस ब्यूटीन है, ऑलमोस्ट सिमिलर है इनका। तो यहाँ पे ये सिस है, यहाँ पे ये ट्रांस है, क्यों, क्योंकि इनका सेम साइड नहीं है। अगर सिस होता है तो वो सिमिलर और आइडेंटिकल जो रहेंगे वो सेम साइड पर ही रहते हैं, बट दूसरे में क्या होता है, ट्रांस में वो अपोजिट साइड चले जाते हैं एक दूसरे के। एग्जाम्पल ये रहा ब्यूटीन का, अगर इससे जानना चाहें तो सिस कौन सा है और ट्रांस कौन सा है, ठीक है। अब सिस आइसोमर जिसमें 2 CH ग्रुप हैं सेम साइड पे, बट इन ट्रांस आइसोमर देयर ऑन अपोजिट साइड, वो अपोजिट साइड पे है, राइट। अब ये यहाँ पे इनका वो लगना चाहिए था CH3, एक मिस्टेक है इसमें बस छोटी सी, अगर आप फाइंड आउट कर लोगे तो अच्छी बात है, बट विजिबल है कि क्या मिस्टेक है इसमें, CH की मिस्टेक है, CH3 की। अब जैसे इजी नॉमेनक्लेचर है, कैन इन्वॉल्व प्री लॉग प्रायोरिटी रूल्स, इसमें प्रायर देखा जाता है, जो भी प्रायोरिटी है उसके बेसिस पर ही नेमिंग की जाती है। अब जैसे 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, तो उन पे अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट हैं, जैसे यहाँ पे सेम सब्स्टिट्यूएंट्स हो रहे थे, वहाँ पे नहीं है, तो ये सिस एंड ट्रांस से अलग थोड़ी सी प्रॉपर्टी हो गई, तो इसको अलग तरीके से नेम किया जाएगा। कुछ केसेस में जैसे आपके ईजी सिस्टम है तो उसमें क्या होता है, कंसिस्टेंट मेथड होता है, इसको यूज किया जा सकता है जिससे कि उनकी कॉन्फ़िगरेशन प्रॉपर। सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि डबल बॉन्ड और 2 कार्बन एटम्स इन्वॉल्व होने चाहिए, पहली चीज। दूसरी चीज, आप क्या करोगे, वहां पे प्रायोरिटीज असाइन करोगे सब्स्टिट्यूएंट कार्बन एटम्स, जो ईच कार्बन पे सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं या कोई भी अदर एटम्स हैं, ग्रुप्स हैं अटैच, उनके बारे में। फिर हायर एटॉमिक नंबर, मतलब जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है हमारी प्रायोरिटी उसके लिए ज्यादा है। फिर आपका फर्स्ट एटम आइडेंटिकल होना चाहिए जिससे कि वो चेन जो है वो चलती रहे और उसके बीच में आपको डिफरेंस भी इजीली देखने को मिल जाएगा। फिर डबल ट्रिपल बॉन्ड है, उसको हम एज ए ट्रीट करेंगे कि मल्टीपल वहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो, वो हमारी प्रायोरिटी में रहे, पर्पस फॉर डिफरेंट डिफरेंट पर्पसेस या प्रायोरिटी पर्पस के लिए। अब आप कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, अगर 2 हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड पे हैं, आपने ऐसा देखा 1 2 3 4 मान लीजिए 1 2 3, और 1 और 2 जो हायर प्रायोरिटी वाले हैं वो एक ही साइड आ गए, तो हम उसको क्या बोलेंगे, उसको Z आइसोमर बोलेंगे। द आइसोमर इज Z, फ्रॉम द जर्मन जुजेमन मीनिंग टुगेदर, एक साथ, ठीक है। Z मतलब आप ऐसे याद रखना, टुगेदर मतलब जिनकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो एक साइड आ गए, मतलब स्ट्रॉन्ग जो पार्टिसिपेंट्स हैं हमारे वो एटम्स एक साइड है। अगर वो 200 मतलब दूसरी साइड है, फॉर एग्जाम्पल आपका 1 प्रायोरिटी 2 प्रायोरिटी दोनों अलग अलग साइड हो गए, तो वो E है, मतलब ऑपोजिट साइड। तो इसकी वजह से आप इजीली नॉमेनक्लेचर या नेम कर सकते हो। अब ये इजीली अप्लाई कर सकते हो किसी भी एल्कीन को, साथ ही साथ कोई भी कॉम्प्लेक्स केस है तो कर सकते हो। इससे क्या होगा कि जैसे आपकी कोई भी एम्बिग्यूटी है, कोई प्रॉब्लम है सिस ट्रांस सिस्टम में, हम उसके बेसिस पर नहीं कर पा रहे, तो हम क्या करेंगे, इजी सिस्टम को या इजी को यूज करके नॉमेनक्लेचर की हेल्प से हम उनको नेम कर सकते हैं या हम बता सकते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में। जैसे 1 ब्रोमो 1 क्लोरो 2 फ्लोरो इथीन, तो यहाँ पे C डबल बॉन्ड, C आपका कार्बन जो एटम है उसका डबल बॉन्ड बना, यहाँ पे एक जगह ब्रोमो लगा है, क्लोरो लगा है, फ्लोरो लगा है और ये हाइड्रोजन है। अब इसकी नेमिंग कैसी होगी, अगर लेफ्ट कार्बन देखा जाए, ये C1 जो है हमारा, तो वो ब्रोमीन से है, तो मतलब Z35 का है, ये किससे ग्रेटर देन है, हमारे
क्लोरीन से, क्योंकि इसका Z क्या है 17। तो हमारी प्रायोरिटी किसकी ज़्यादा है, यहाँ पे हमारे ब्रोमीन की प्रायोरिटी हाई है उसके एटॉमिक नंबर के बेसिस पर। ऑलवेज रिमेंबर, एटॉमिक नंबर को हम प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, क्योंकि उसकी जो ज़्यादा एटॉमिक नंबर है तो ज़्यादा प्रायोरिटी मिलेगी उसको। अब राइट साइड में अगर फ्लोरो और हाइड्रो की बात करें तो ये इसका 9 है, इसका 1 है, तो किसकी प्रायोरिटी ज़्यादा हुई, फ्लोरीन की। तो ये इसीलिए आप अगर देखोगे 1 2 3 4, अगर इस तरीके से देखा जाए जैसे हमारे ब्रोमीन और फ्लोरीन अपोजिट साइड पे हैं, तो जो डबल बॉन्ड है वो आपका होगा E आइसोमर्स, और अगर ब्रोमीन और वो सेम साइड पर हैं तो क्या हो जाएगा, वो आपका Z हो जाएगा। बस यही कॉम्प्लिकेशन हमें अवॉइड करनी है, सिर्फ एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। एटॉमिक नंबर के बेसिस पर हम उनको प्रायोरिटाइज कर सकते हैं, और प्रायोरिटी पे रख के हम उसको ईजी नॉमेनक्लेचर के बेसिस पर नेमिंग कर सकते हैं। एडवांटेज ये है सारी एल्कीन्स पे अप्लाई हो जाता है। एसिमेट्रिक या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स या कॉम्प्लेक्स भी हैं तो हम वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अब जैसे सिस ट्रांस नेमिंग सिस्टम है वहाँ नहीं कर सकते, बट यहाँ पर इसको ईजीली यूज़ किया जा सकता है। आपका देन थर्ड था सिन एंटी सिस्टम या सिन एंटी नॉमेनक्लेचर। ये ज़्यादातर तो नहीं यूज़ होता, इतना कॉमन नहीं है, बट सिंपल एल्कीन्स या जो मोर कॉमन है अगर देखा जाए, जैसे आपके साइक्लिक कंपाउंड्स हैं उनके टाइम पे यूज़ कर सकते हो। ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म है तो वहाँ, और अगर कार्बोहाइड्रेट या ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री है तो हम वहाँ यूज़ कर सकते हैं। रूल यही है, आपके जो दो ग्रुप हैं, रिमेंबर 2 ग्रुप्स हैं, वो सेम फेस होने चाहिए या सेम साइड पर होने चाहिए डबल बॉन्ड के या रिंग सिस्टम में। ठीक है, सिन मतलब सेम साइड, एंटी मतलब अपोजिट साइड। दोनों ग्रुप जो होने चाहिए वो दोनों अपोजिट साइड होने चाहिए। ये सिस्टम आपका जो मोस्टली डिपेंड करता है वो स्पेशल ओरिएंटेशन पे करता है। अगर हम इसको 3D मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में डिस्कस किया जाए या कॉन्फर्मेशन किया जाए तो ज़्यादा बेटर होता है 2D से। अब यूसेज में क्या है, रिएक्शन मैकेनिज्म जो सिन एंटी टर्मिनोलॉजी है जिसको हम स्पेशली वैल्यू करते हैं जब भी कभी हमें कोई भी स्टीरियोकेमिकल आउटकम का पता करना है। अब जैसे सिन एडिशन है या एंटी एलिमिनेशन है तो 2 एटम या ग्रुप आपके सेम साइड पे अटैच हो जाएंगे। अब यहाँ पे एडिशन की बात हुई है तो एडिशन मतलब ऐड ऑन हुआ है कोई चीज़, तो क्या हुआ, डबल बॉन्ड की सेम साइड पे ऐड ऑन हुआ है। एलिमिनेशन मतलब अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड से कोई 2 ग्रुप या एटम को हटाया गया है। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका E2 एलिमिनेशन मैकेनिज्म है वो इस पे डिपेंड करता है। अब फॉर एग्जाम्पल ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे R1 R2 R1 R, ये तो R1 R2 सेम साइड पर है तो ये सिन कहलाएगा और कहलाया जाएगा ये वाला। और ये R2 आपका क्या हो गया, 2 अपोजिट साइड है तो ये आपका एंटी कहलाया जाएगा। बस थोड़ा सा डिफरेंस हो जाएगा इसमें, जैसे यहाँ R1 R2 है, फॉर एग्जाम्पल आपका ऑपोजिट साइड आ गया यहाँ, तो ये क्या हो गया, अलग अलग हो गए तो एंटी चला जाएगा। चलो ये तो टाइप्स हो गए। कुछ मेथड्स ऐसे हैं जिसमें कॉन्फ़िगरेशन जो हमारे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं उसकी कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, अब जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स हैं, सिस ट्रांस हो गए, इजी आइसोमेरिज्म हो गया। अब कुछ कंपाउंड्स में रोटेशन रिस्ट्रिक्ट होती हैं, कुछ कंपाउंड्स में नहीं, मोस्टली कंपाउंड्स में इसमें ज्योमेट्रिकल में रिस्ट्रिक्शंस रिस्ट्रिक्टेड होती हैं रोटेशन। जैसे आपके डबल बॉन्ड्स हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर है, अब क्यों होती हैं हमें पता है, स्पेशल अरेंजमेंट रहता है, उसकी वजह से ही डिफरेंट अरेंजमेंट होने की वजह से वहाँ रोटेशन नहीं होती। अब 3 मेन मेथड ऐसे हैं जिससे आप पता कर सकते हो। सबसे पहले तो एक फिजिकल मेथड है, इस मेथड के बेसिस पर किसी भी ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स के बीच में हम ये देख सकते हैं कि क्या डिफरेंस है, फिर उसको मेजर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस अगर पता चल जाए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में, तो जैसे ट्रांस आइसोमर्स होते हैं वो ज़्यादा सिमेट्रिकल हैं आपके सिस आइसोमर्स से। देन आपके सिमेट्री की वजह से भी एक तरीके से उनका जो सॉलिड स्टेट है वो कंप्लीटली या बेटर पैक्ड रहता है, और बेटर पैक्ड होने की वजह से क्या होता है, उनका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो हायर है। सिस आइसोमर्स का बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है। ठीक है,
ट्रांस में मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाती है, सिस में हमारे बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाती है कि उसमें वो नेट डाइपोल मूवमेंट होता है पोलर ग्रुप एलिमेंट की वजह से, जिसकी वजह से उनमें जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है IMF जो रहता है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने की वजह से उनका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा रहता है। अब सिस ब्यूटीन है फॉर एग्जाम्पल आपका, तो उसका बॉइलिंग पॉइंट 4 डिग्री सेल्सियस है। अब ट्रांस ब्यूटीन है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 1 डिग्री सेल्सियस है। फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गई आपकी लाइक फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। देन डाइपोल मूवमेंट जो है, जो सिस आइसोमर्स हैं उनका डाइपोल मूवमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि आपके जो पोलर ग्रुप्स अटैच हैं उसमें वो सेम साइड पर हैं। ट्रांस आइसोमर्स में वो कैंसिल आउट कर देता है डाइपोल को, तो वहाँ पे जो आपका डाइपोल नेट डाइपोल है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। अब इसको मेजर कैसे करोगे, जितने भी आपके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हैं उसमें उसके थ्रू मेजर किया जा सकता है, या डायरेक्टली आप एक स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करके डाइपोल मूवमेंट को कैलकुलेट कर सकते हो। फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड डेंसिटी है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स हैं, इन मेथड्स के थ्रू आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो, अपने ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स की कॉन्फ़िगरेशन। साइक्लाइजेशन मेथड में ये हमारा एक ऐसा केमिकल मेथड्स है जिसमें हमारा जो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स है वो साइक्लिक कंपाउंड में कन्वर्ट होता है, किसकी हेल्प से या किसके थ्रू, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शंस के थ्रू। ठीक है, केमिकल मेथड है। साइक्लाइजेशन में क्या हो रहा है, वो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स था, साइक्लाइजेशन में साइक्लिक कंपाउंड में वो कन्वर्ट हुआ है। प्रिंसिपल यही है कि अगर आपके दो फंक्शनल ग्रुप हैं सेम साइड पे, अगर वो प्रेजेंट है तो वो आपके ईजीली रिंग बना सकते हैं, बट अगर वो ऑपोजिट साइड है तो रिंग बनने में थोड़ी सी परेशानी होती है, डिफिकल्टी देखने को मिलती है। तो यही साइक्लाइजेशन मेथड का मेजर प्रिंसिपल है। अब सिस ब्यूटीन डायोक एसिड है, मेलिक एसिड जिसको हम बोलते हैं, वो साइक्लिक एनहाइड्राइड बनाता है जब भी कभी उसको हीट किया गया हो, बट फ्यूमेरिक एसिड को वो साइक्लिक कंपाउंड में नहीं फॉर्म हो सकता क्योंकि वहाँ पे वो एकदम से फ्यूमेरिक एसिड हमारा एनहाइड्राइड हो जाता है या एनहाइड्राइड फॉर्मेशन फॉर्म करता है। सो यहाँ पे क्या है, उसकी हमारी साइक्लाइजेशन में उसकी एबिलिटी है, सिस की जो सिस कंपाउंड है उसकी एबिलिटी है कि वो इजीली साइक्लिक कंपाउंड में साइक्लाइज हो जाता है। ठीक है, साइक्लाइज होने की बात कर रहे हैं साइक्लाइजेशन मेथड में। अब हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली, साइक्लाइजेशन मेथड के थ्रू देख लिया। केमिकल कन्वर्जन में क्या होता है, आपका कोई भी आइसोमर है, एक आइसोमर है उसको आप दूसरे आइसोमर में कन्वर्ट करते हो। फॉर एग्जाम्पल आपका कोई भी प्रोडक्ट है, अब उसका कोई स्ट्रक्चर है जिसको आपको ऑलरेडी पता है, वो क्या करेगा, उसको पर्टिकुलर आइसोमर को दूसरे में कन्वर्ट कर देगा जो ऑलरेडी था। अब इसे इंटर कन्वर्जन भी बोलते हैं कि समटाइम्स क्या होता है, कभी कभी आपके सिस और ट्रांसफॉर्म होते हैं, उन फॉर्म से वो कन्वर्ट हो जाता है किसी दूसरी फॉर्म में, किसकी हेल्प से, या तो हीट को यूज करके कन्वर्ट किया गया है, यूवी लाइट की हेल्प से, या कोई भी कैटलिस्ट एज इन उसको वन आइसोमर से दूसरे में कन्वर्ट कर सकता है। केमिकल रिएक्शन रूट में कोई भी आपका स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन है, नोन है, वो क्या करेगा, वहाँ पे उसको एक डिफरेंट प्रोडक्ट फॉर्म करेगा, कहाँ से, सिस और ट्रांस आइसोमर्स की हेल्प से। अब आपका फॉर एग्जांपल सिस एल्कीन है, सिस एल्कीन का अगर हाइड्रोजनेशन हुआ, हाइड्रोजनेशन होने के बाद वो क्या बनाएगा, आपका सिन एडिशन प्रोडक्ट बनाएगा, बट अगर ट्रांस एल्कीन का हाइड्रोजनेशन हुआ तो वो आपका एंटी एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म करेगा। तो यहाँ पे अगर हाइड्रोजनेशन हुआ प्रोडक्ट का तो वो नॉन या सिस और ट्रांस कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी ओरिजिनल लाइक एल्कीन को कम कर सकता है या डिड्यूस कर सकता है। देन नेक्स्ट है आपका कॉन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म।